नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष महादेवी द्वारा रचित जीवन जीने की कला लेकर उपस्थित हूँ। जैसा कि नाम से ही संबोधित होता है कि इसमें जीवन किस तरह से जीना चाहिए। हम देखते हैं कि जीवन जीने के तरीके भी अलग अलग है और हर कोई व्यक्ति अपने आधार पर, अपने परिवेश के आधार पर, या हम कहें कि अपनी समस्याओं के आधार पर, या ये भी कह सकते हैं कि किस तरह से व्यक्ति को जीना आना चाहिए या किस तरह की जीने की कला होनी चाहिए, सबका एक प्रश्नात्मक रूप यहाँ पर एक तरह से दर्ज है। क्योंकि हम देखते हैं कि हम सभी लोग जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष, द्वंद और कष्टों से घिरे हुए हैं। और इन समस्याओं का समाधान हम देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में कई बार मिलता भी है और कई बार नहीं भी मिलता, जिसके कारण अनेक प्रकार की परेशानियां जन्म लेती हुई दिखाई देती है। तो कहीं ना कहीं महादेवी वर्मा ने निबंध में विचारात्मक शैली का प्रयोग किया है। यानी कि हम देखते हैं कि विचारों के अनुरूप हम समस्या को या तो बड़ा कर सकते हैं या उसका घटाव भी कर सकते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि समाज, परिवार, परिवेश या अपने व्यक्तिगत जो संबंध होते हैं उनमें हम अनेक परेशानियों का सामना करते हैं। कई बार हम उससे उभर जाते हैं तो कई बार उसके कटघरे में भी आते हुए दिखाई देते हैं। इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर महादेवी वर्मा ने कहा कि व्यक्ति को जीवन जीने की कला आनी चाहिए, पर अगर वह नहीं जी पाता और मनुष्य जीवन 84 लाख योनियों के बाद प्राप्त होता है, उसके बाद भी हम देखते हैं कि जिस समाज में हम रहते हैं, क्या वो समाज हमारे अनुकूल होता है, नहीं होता है, से का समाधान, निपटान हम कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अनेक प्रकार के कश्मकश के घेरे में हम अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं। तो उसी की पीड़ा देवी वर्मा ने अनेक रूपों में यहाँ पर एक तरह से बताने का रूप यहाँ पर शाब्दिक रूप में हम देखें, जीने की कला का यानी कि जीने का जो अर्थ है, व्यक्ति या जिस भी रूप में वह रहता है शांत और संतुलित रूप में होना चाहिए, क्योंकि यही जीने का मकसद है। पर कई बार देखते हैं कि अनेक प्रकार की समस्याएं हमारे आसपास विचरण करती हैं, घूमती हुई दिखाई देती है, जिसके कारण वह अनेक प्रकार की समस्याओं को खड़ी करती है। और उसमें महादेवी वर्मा ने मन में नारी जीवन से संबंधित समस्या बनी और इन समस्याओं के घेरे में वह अपने आप को निरंतर पाती हुई देखते हैं कि हल हर काल में समस्याएं अपने विकराल रूप में एक तरह से उत्पन्न होती है और कई बार उत्पन्न हो तो जाती है पर उनका हल नहीं मिल पाता। या हम देखते हैं बदलते परिवेश के कारण भी अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना, किस तरह का समाज है उस समाज से भी हमें रूबरू होना पड़ता है। और उसमें जिस तरह के नियम, जिस तरह की कुरीतियां, जिस तरह के विघटन, जिस तरह की विसंगतियां होती है, उन भी लेकर व्यक्ति जीवन काफी घुटाव में एक तरह से महसूस करते हुए दिखाई देता है। पूरे निबंध में महादेवी वर्मा ने अनेक प्रकार के नियम, सिद्धांतों के आधार पर नारी जीवन की विसंगतियों को चित्रित किया है और साथ ही साथ बताया भी है किस तरह से पुरुष अपने आप को भाग लेता है और नारी चाहकर भी अनेक प्रकारों के समस्याओं में घिरी हुई दिखाई देती है, क्योंकि उस पर अनेक प्रकार के मूल्य, दबाव, नियम, या हम कहें कि मान, मर्यादा, धर्म, सब कुछ एक तरह से चलते हुए दिखाई देता है। केवल उसी की झोली में ये सब चीजें आती हुई दिखाई देती है और उसका जीवन किस तरह से कष्ट में, विघटन के रूप में अनेक प्रकार की मनोग्रंथियां के साथ एक तरह से जीते हुए दिखाई देता है। पहला बताया गया है कि उच्च सिद्धांतों के आधार पर मूल्य, हम देखते हैं कि मूल्य व्यक्ति के काल के अनुरूप भी होते हैं, या हम देखते हैं परिस्थिति के अनुरूप भी होते हैं, और कई बार हम देखते हैं कि मूल्य शाश्वत होते हैं और उन मूल्यों में हम देखते हैं कि उनका परिवर्तन कभी नहीं होता है, यानी कि उनमें कभी भी परिवर्तन की संभावनाएं एक तरह से नहीं होती हुई दिखाई देती, जिसके कारण व्यक्ति परेशान, बिखरा हुआ दिखाई देता है। उसी उच्च सिद्धांतों के आधार पर अनेक रूपों को यहाँ पर दर्शाने की भरसक कोशिश की है। जीवन को जीना आना चाहिए, जीवन को जीने
की भी कला होती है, और ये कला हर्ष और विषाद दोनों रूपों में होती है। हर्ष से यहाँ तात्पर्य है कि खुशहाल रूप में, सुखी रूप में, और विषाद से यहाँ तात्पर्य है कि हम समस्याओं के घेरे में आकर दुख तकलीफ झेलते हैं, उसके रूप में भी हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की समस्या हमारे सामने खड़ी होती हुई दिखाई देती है। जीने की कला का सबसे ज्यादा प्रभाव नारी पर पड़ा है। पुरुषात्मक समाज में जहां नारी मान मर्यादा की दहलीज में अपने ऊपर अनेक प्रकार की जंजीरों से जकड़ी हुई और सिमटी हुई होती है, ऐसे में उसका जीवन किसी डरावने या भयावह या भयंकर रूप में हमें एक अभिशाप के रूप में नजर आता है। नारी की समस्याओं को हम देखते हैं कि बहुत ही विविध रूपों में होती हुई दिखाई देती है। पहला बताया गया है उच्च सिद्धांतों, यानी कि उचित व्यवहार के अनुसार हम देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में मूल्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कई बार हम देखते हैं कि कई मूल्य जैसे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, हम देखते हैं कि ये मूल्यों में परिवर्तन होता रहता है, यानी कि ये मूल्य परिवर्तनशील है, समय अनुसार इनमें अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हुए दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे मूल्य हैं जिनमें कभी भी परिवर्तन की जो अभिव्यक्ति है ये वह नहीं होती हुई दिखाई देती, उसमें अहिंसा, क्षमा आदि के द्वारा हम देखते हैं कि व्यक्ति अपना जो हित है या समाज का हित है, दोनों का हित एक तरह से ध्यान में रखते हुए कार्य करता हुआ दिखाई देता है। किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए अगर कोई झूठ बोला जाता है तो वह कई सत्यों से एक तरह से अधिक उसका आधार होता है, यानी कि अधिक रूप होता है, अधिक मूल्यवान होता है, क्योंकि उसके द्वारा हम देखते हैं किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, और उस जान के आधार पर हम कोई भी समझौता या किसी भी तरह का दबाव नहीं दिखाई देते। पर आज देखते हैं कि सत्य, हिंसा में अनेक प्रकार के परिवर्तन है। आधुनिक परिवेश में अगर आज की बात मैं कहूँ तो हमारी झूठ से ही सुबह आरंभ होती है, और मध्य में हम अनेक प्रकार के झूठों का सामना करते हैं, और अंत भी यानी कि समापन, यानी कि जब हम निद्रा में चले जाते हैं तब भी हम झूठ के समावेश में ही जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं। जबकि झूठ ऐसा होना चाहिए कि किसी की जान दांव पर लगी हो तो उस झूठ को बोलना, वहां झूठ नहीं कहना, पर हम सत्य से कोसों दूर जाते जा रहे हैं। लड़ाई झगड़े, वो जो अभद्र व्यवहार है उसको अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारण व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि ये मूल्य नियम इसलिए बने कि व्यक्ति के मन में डर हो और वह कुछ भी गलत कार्य न, परिवार का हित के रूप में ही उसके कदम उठे। तो इस रूप में हम देखते हैं कि अनेक कुछ सिद्धांतों को लेकर भी अनेक प्रकार की विडंबनाएं व्यक्ति के मन में चलते हुए दिखाई देती है, जिसका जिक्र महादेवी वर्मा ने अपने निबंध में किया है। दूसरा बताया है जीवन के सिद्धांत। हम देखते हैं कि जीवन के सिद्धांत को दो रूपों में यहाँ पर दृष्टिगत किया है। पहला आदर्श और उसी के रूप में पौराणिक आधार पर हम देखते हैं आदर्श के रूप में। आदर्श की परिभाषा हम कहते हैं छायावाद, जिस समय की महादेवी वर्मा कवियत्री रही हैं उस समय पर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं आदर्शवाद की संख्या अभिहत की जाती थी, या उससे पहले भी हम कहें कि जब एक तरह से सत्य युग था तब आदर्श की परिभाषा को परिभाषित किया जाता था, और उसी का प्रभाव समाज पर घटनाओं पर पड़ते हुए दिखाई देता है। पर आज उसका रूप एकदम परिवर्तित हो गया है। हम देखते हैं कि उचित रूप से उसका प्रयोग नहीं हो रहा है, और अगर हो भी रहा है तो उसमें कोई सफलता हासिल नहीं, क्योंकि हम देखते हैं जैसा समाज है वैसा ही व्यक्ति होता है, तभी वह उसमें चलने के लायक होता है। अगर समाज हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की अभद्रता, अव्यवहारता को अपनाता है तो कहीं ना कहीं मनुष्य भी उसी के रूप में चलता हुआ दिखाई देता है, और निश्चित रूप से हम देखते हैं कई बार आदर्श रूपी परिभाषा को परिभाषित करने में हमें सफलता निश्चित रूप से मिलती है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि पहले यहाँ पर जो उदाहरण दिए हैं सावित्री का और सीता का, यहाँ पर दिया गया है कि किस तरह से वह अपनी मर्यादा के आधार पर अपना जीवन कष्टमय रूप में जीती हुई दिखाई देती है। अनेक प्रकार की हम देखते हैं परीक्षा ही देते हुए दिखाई देती है, फिर भी समाज या पति, परिवार उसे एक तरह से स्वीकार नहीं कर पाता, और अनेक प्रकार की कठिनाइयों से उनका जीवन यापन होता हुआ दिखाई देता है। व्यक्ति को जीवन जीना आता ही नहीं है, केवल वह दूसरों के लिए अहित की सोच रखता है और उसी की पूर्ति करते हुए दिखाई देता है, जिसके कारण अपना जीवन भी वह नर्क के समान
बना लेता है, क्योंकि हम दूसरों के दुख से हम दुखी नहीं होते, दूसरों के सुख से हम दुखी होते हुए दिखाई देते हैं, और उन्हें अनेक प्रयास के द्वारा उन्हें दुखी करने का भी प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि किस तरह से नारी की जो दुर्दशा है, दयनीय स्थिति है, वह आज से नहीं है। जिस काल में ये निबंध लिखा गया है, उस काल में हम देखते हैं नारी की जो दशा और दुर्दशा है, वह अनेक रूपों में चित्रित होते हुए दिखाई देती है, और इसकी शुरुआत आदिकाल से हो चुकी थी। हम देखते हैं कि उससे पहले के काल में, वैदिक काल में, तो स्त्री वर्चस्व की बातें हुआ करती थी, या स्त्री को मान सम्मान मिला करता था। पर उसके बाद हम देखते हैं आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में नारी की जो दयनीय स्थिति है, ये शोचनीय स्थिति है, उसका चित्रण किया है। कहीं ना कहीं हम देखते हैं आधुनिक काल में भी आरंभ में यह परिपाटी चलती हुई दिखाई दी है। नारी को शव के आधार पर एक तरह से हम जीवन देते हुए दिखाई देते हैं, ना उसकी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं, ना ही उनकी आशाओं का, ना आकांक्षाओं का। हम केवल उसे भोग्या के रूप में समझते हुए दिखाई देते हैं, घर के कार्यों में ही उसे लिप्त रहते हुए दिखाई देते हैं, ना ही उसे किसी भी पक्ष या विपक्ष में बोलने की आजादी है कि आज तो सरकार ने आजादी दे दी है बोलने की। पर पहले हम देखते हैं भक्ति काल, रीति काल या आदिकाल में, उस समय पर नारी को बोलने की आजादी नहीं थी। वह केवल एक मूक रूप में अपनी बात रखते हुए दिखाई देती है। अनेक प्रकार की कमजोरियों का उस पर दबाव एक तरह से डाला जाता है, जिसके कारण भारतीय परिवेश में नारी की जो दुर्दशा का दुर्दशा है, उसका चित्रण सामाजिक और आर्थिक धार्मिक कारण से बहुत हुआ है। हम देखते हैं कि हर चीज का जो ठीकरा है, वह केवल नारी के सर पर ही एक तरह से फोड़ा जाता है। अगर घर गृहस्थी चलानी है तो उसे घर में रहना पड़ेगा, और पूजा पाठ भी केवल उसी के एक तरह से हिस्से में आते हुए दिखाई देती है। ये जो भी धार्मिक कार्य है, किसी भी तरह के रीति रिवाज है, उपवास है, व्रत है, या अनेक प्रकार के त्योहार है, उसमें भी नारी का जो रूप स्वरूप है, उसका चित्रण अधिक देखने को मिलता है। सारी कठिनाई, सारी तकलीफें केवल उसके हिस्से में ही आती हुई दिखाई देती है। नारी को देवी मानकर उस पूजा जाता है, या पूजा जा सकता है, क्योंकि उसमें सभी गुण विद्यमान है। ऐसा हम देखते हैं कि बहुत मुश्किल या अपवाद दिखाई देते हैं जहां पर इस तरह नारी का सम्मान होते हुए दिखाई देता है। नहीं तो उस पर अनेक प्रकार के कुठाराघात करके उसे दयनीय स्थिति, शोचनीय स्थिति पर लाया जाता है, क्योंकि हमने पहले ही मान लिया है, नारी को देवी मान लिया है, जिसके कारण हम देखते हैं कि उसमें ये गुण विद्यमान होने अत्यंत आवश्यक है, जैसे वह सहन शक्ति का, त्याग का, बलिदान का, पवित्रता का आदि। हम देखते हैं कि इन गुणों की खान हम नारी को समझते हैं, और उसके अंदर से दिल जो है, जो सब में एक जैसा ही बसता है, पनपता है, वह उसे बाहर निकालने की कोशिश में लग जाते हैं। भारतीय परिवेश में ही ये सारे रूप देख सकते हैं, ताकि विदेशी संस्कृति में नारी अपने लिए भौतिक सुविधाओं को जुटाने के लिए अपनी संस्कृति को भी दांव पर लगा देती है, तो वहां पर उसको वो स्वतंत्रता है। पर हम देखते हैं भारतीय परिवेश में हमारे यहाँ की नारी को अनेक प्रकार के रीति रिवाजों में, अंधविश्वासों में, कुरीतियों में अनेक प्रकार से जकड़ा हुआ है। और उस जकड़ा में हम देखते हैं कि वह अपने आधार पर अपना जीवन यापन कर ही नहीं सकती। विरह की वेदना में वह जलती हुई दिखाई देती है। उसकी इच्छाओं को नहीं पूछा जा सकता है, उसकी स्वतंत्रता को एक तरह से छीन लिया जाता है। घर के कार्यों को केवल उसी के सर पर एक तरह से रखा जाता है। तो उस रूप में हम देखते हैं कि चाहे पढ़ी लिखी नारी है, उस समय की नारी है, केवल हाँ, हम देखते हैं कि सहन रूप में ही अपने आप का जीवन यापन करते हुए दिखाई देती है। हम देखते हैं पुरानी कुरीतियों के प्रति महादेवी जी ने अपने मार्मिक भाव जैसे बाल विवाह और विधवा विवाह आदि काल में इस प्रथा का व्यापक रूप दर्शाया गया है। किस प्रकार नारी विधवा होने पर भी अपनी सारी इच्छाओं की एक तरह से तिलांजलि देते हुए दिखाई देती थी, अपने सुख दुख भी नहीं कह सकती थी। इसका रूप हम माधवी वर्मा के जीवन से भी लेकर चल सकते हैं। मात्र 8 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह कर दिया जाता है, और 11-12 वर्ष या 15 वर्ष की आयु में हम देखते हैं कि वह विधवा हो जाती है। और विधवा होने के बाद उन्होंने अपना पूर्ण संपूर्ण जीवन एक तरह से त्रासदी में ही
बिताया है। इसलिए महादेवी वर्मा को विरह की कवयित्री भी कहा गया है, जिसके कारण हम देखते हैं कि उनके जीवन में जो दुख की जो अथाह है वह देखी जा सकती है। उन्होंने सुख का जो रूप है वह छुआ ही नहीं, जिसके कारण उनकी अनेक प्रकार की में एक तरह से दुख की वेदना दिखाई देती है। आदर्श और सिद्धांत हम देखते हैं, बालिका से शापमय युवती विधवा किस प्रकार एक अजनबी व्यक्ति के लिए सभी इच्छाओं को ताक पर रखकर सभी चीजों की आहुति दे देती है। हम देखते हैं कि नारी के लिए तो अनेक प्रकार के नियम सिद्धांत एक तरह से समाज या पुरुषात्मक समाज में बनाए गए हैं। अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो वह ताउम्र एक तरह से विधवा की जिंदगी जीती है, और विधवा की जिंदगी उस समय में जीना भी बहुत कठिन माना जाता था। अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं से उन्हें वंचित रखा जाता था, और उनको किसी भी तरह की एक तरह से कुछ भी खाने की पहनने की आजादी नहीं, जिसके कारण जीवन बहुत ही कष्टमय रूप में एक तरह से बीतते हुए दिखाई दिया। वही अगर पत्नी मर जाती है तो पति के लिए किसी तरह का कोई भी इस तरह का नियम नहीं है। वह दूसरे दिन ही नई नवीन दुल्हन को ब्याह कर ले आता है और अपना जीवन, अपना दाम्पत्य जीवन सुखमय बनाने की भरसक कोशिश में लग जाता है। पर हम देखते हैं कि ये सारी जो तकलीफें हैं नारी के हिस्से में ही आते हुए दिखाई देती है। सीता सावित्री जैसे मैंने उदाहरण आपके सामने पौराणिक कथाओं के रखे, उसमें नारी की जो स्थिति है वह दर्शाई गई है। पिता के रहने पर भी हम देखते हैं वे पूरी तरह से समर्पित नहीं है। पति पहले पिता के नियमों कानूनों के अंतर्गत अपना जीवन यापन करती है, उसके बाद पति के फिर आगे चलकर के वश में जाकर अपने जीवनों को एक तरह से जीती हुई दिखाई देती है, जिसका कारण उसकी दयनीय या शोचनीय स्थिति को चित्रित करते हुए दिखाई देता है। नारी हमेशा मुक्त के ही अपना जीवन यापन करती हुई दिखाई दी है, समस्याओं को सहती हुई दिखाई दी है। तो उस रूप में यहाँ पर माधवी वर्मा ने जीने की कला में नारी की जो दयनीय स्थिति है और वह किस तरह से अपने पग पग पर जीवन के विभिन्न पलों को जीती है, दुख को झेलती है, उसका मार्मिक चित्रण किया गया है। हम देखते हैं नारी को शव के रूप में यहाँ दिखाया गया है कि उसमें समझिए अन्याय कर लो, क्योंकि उसे बोलने की आजादी तो है नहीं, तो वह सारे अन्याय चुपचाप सहन करती हुई दिखाई देती है। और इससे बड़ी पीड़ा क्या होगी, हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की कमजोरियों से इसका जीवन लबालब किया हुआ है। धर्म और अधिकार में भी हम देखते हैं कि नारी जीवन फंसा हुआ सा दिखाई देता है। सामाजिक शास्त्र दोनों की दृष्टि से हम देखें तो उसका जीवन बहुत ही जटिल रूप में एक तरह से समाज में बना दिया। कई बार धर्म उससे जकड़े हुए दिखाई देता है तो कई बार के अधिकार उससे छीन लिए जाते हैं, तो किसी भी अधिकार को उसे नहीं दिया जाता है, जिसके कारण वह अनेक प्रकार की पीड़ाओं को अपने अंदर एक तरह से झेलती हुई दिखाई देती है। और हम देखते हैं कि आरंभ से ही लड़की जैसे ही पैदा हो जाती है तो कुछ वर्ष बाद ही एक तरह से उसे पराया धन कहने की जो भयावह अभिशाप स्थिति है उसको भी यहाँ पर दर्शाया गया है। ये पूर्ण रूप से किसी एक घर की भी नहीं हो पाती, ना ही पियर की, ना ही मायके की, न ही ससुराल की। हम देखते हैं कि उस रूप में वह अपना रिश्ता कैसे निभाती हुई दिखाई देती है। विवाह जैसे पवित्र बंधन में भी उसकी सहमति नहीं ली जाती, केवल पुरुष की जो इच्छा है, पुरुष की स्वीकृति है, केवल उसी का ध्यान रखा जाता है। तो ऐसे उसमें महादेवी वर्मा ने नारी के अनेक रूप व समाज में जकड़ी हुई स्त्री की करुण वेदना का, मार्मिक वेदना का चित्रण बहुत ही सहज और सुलभ रूप से दर्शाने का प्रयास किया है, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयां झेली, ससुराल में अनेक प्रकार की यातनाएं अत्याचार सहे, जिसके कारण उनका जीवन एक तरह से दुख की परिपाठी में ही लबालब या हम कहें कि लमलोट रहा, जिसके कारण वह अपनी विरह को हर रचना के माध्यम से या हर रचना के माध्यम से उस समाज का चित्रण या लोगों का चित्रण करने के लिए सफल हुई। धन्यवाद।